जय माता दी सबको। माता के नवरात्रे हैं, माता का आगमन है, माता के बहुत ऑस्पिशियस डेज शुरू हो गए हैं। बहुत सारी विजडम, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा आशीर्वाद लेकर माँ हम सबके जीवन में आई हैं। तो चलिए देखेंगे इस रीडिंग में कि माँ आपको किन चीज़ों की तरफ गाइड करना चाहती हैं। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, मौली और माँ की श्रृंगार की चूड़ियाँ। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको कॉल करता है या आप दोनों देखना चाहें, आपकी चॉइस है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इस रीडिंग में माँ को दिल से ग्रैटिट्यूड दीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू माता रानी ज़रूर लिखिएगा। नहीं लिखना चाहते तो मन से ज़रूर माँ को थैंक यू बोलिएगा। ये 9 दिन आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए और माँ का आशीर्वाद और उनकी गाइडेंस हम सब के जीवन में हमेशा बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी ग्रुप नंबर 1 आपने चूज़ किया है माता की मौली। अब देखते हैं कि माँ सबसे पहले आपको क्या चाहती हैं, कि आपको किस चीज़ से खुद को एम्पावर करने की ज़रूरत है। नर्चरिंग, मदर ऑफ लाइफ, नरिशमेंट ऑफ गोल्डन ग्रेन मदर्स। दोनों कार्ड्स करीब करीब एक ही मैसेज आपको दे रहे हैं, जहां माँ चाहती है कि आप अपने आप को उन चीज़ों के साथ कनेक्ट कीजिए, उन हॉबीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, उस डाइट के साथ कनेक्ट कीजिए, उन रिलेशनशिप्स के साथ कनेक्ट कीजिए। आप अपने आप को उन एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए जो आपको कहीं ना कहीं नर्चर करते हैं, आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एक बैलेंस देते हैं। आपको आपके थॉट्स को आप क्या फीड कर रहे हैं, आपकी बॉडी को आप क्या फीड कर रहे हैं, आप किस तरीके की रूटीन में हैं, किस तरीके की डिसिप्लिन में हैं। आप अपने लिए चाहे कुकिंग के थ्रू खुद से कनेक्ट करें, चाहे आप कोई नई चीज़ सीख कर खुद से कनेक्ट करें, डांस, योगा, अपना टाइम नेचर में स्पेंड करें। बट जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने अंदर से चीज़ों को रिलीज़ करने की, अपने आप को उन पॉजिटिव चीज़ों के साथ भरने की जो आपको आपके गोल से कनेक्ट करते हैं, आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करते हैं, आपको माता रानी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं या किसी भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। माँ माँ है और माँ सबकी है, कोई रिलीजन से नहीं, कोई कास्ट से नहीं, माँ सबकी है। माँ आपको हर वे में हेल्दी देखना चाहती है, मेंटली हेल्दी, इमोशनली हेल्दी, फिज़िकली हेल्दी। अपने आप को हर एक उस चीज़ से कनेक्ट कीजिए जहाँ पे आपको आपकी बॉडी को नर्चरिंग मिलती है, आपके थॉट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, आपको एक फोकस मिलता है, आप अच्छे कर्मों से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। अब देखते हैं कि माता रानी क्या चाहती हैं कि आप किन चीज़ों में अपने अंदर बैलेंस लेकर आए। आपके पास है द यूनिवर्स, डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। सो माता रानी आपसे कह रही हैं, कभी कभी आप जो एक्शंस लेते हैं उनके रिजल्ट्स आप अपनी तरफ से ही डिसाइड कर लेते हैं कि आज एक्शन किया, कल मुझे इसका रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए, मैंने अपना इनपुट दे दिया है, मुझे इसका जल्द रिज़ल्ट मिलना चाहिए। लेकिन हमेशा वो चीज़ें उस हिसाब से काम नहीं करती। तो अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ का रिज़ल्ट इंस्टेंटली नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपकी तरफ से एफर्टलेस थी या आपने इनफ एफर्ट नहीं किया। उसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं, या तो भगवान आपको उससे कुछ बेटर देना चाहते हैं, या उस रिज़ल्ट का एक टाइमिंग है जो इससे भगवान आपको कनेक्ट करना चाहते हैं कि जब राइट डिवाइन टाइमिंग होगा आपके वो एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ताकि जो रिज़ल्ट एक्चुअली आप डिज़र्व करते हैं आप उसी रिज़ल्ट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें।
सो माता रानी आपसे कह रही हैं कि अपने एक्शंस में और उसके रिज़ल्ट के जो टाइम है उसमें एक बैलेंस क्रिएट कीजिए। सरेंडर की एनर्जी में आएंगे। आपको बस इस इन्फिनिटी को याद रखना है, मुझे बस अपने कर्म करने हैं, उसका रिज़ल्ट मुझे डिवाइन पे छोड़ना है। कब देना चाहते हैं, क्या देना चाहते, क्या नहीं देना चाहते, वो डिवाइन पे है, क्योंकि वो सबसे अच्छा मेरे बारे में जानते हैं, समझते हैं। अब देखते हैं माता रानी क्या बोलना चाहती हैं कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या है और आपको आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आप अपनी स्ट्रेंथ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एग्जैक्टली जहाँ पे माता रानी आपसे ये कहना चाह रही थी कि खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, खुद में बिलीफ रखिए। आप एक चोज़न वन है, माता के आप बच्चे हैं और माँ का हर एक बच्चा माँ के लिए स्पेशल होता है। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर करेज है। आपको अपनी फियरलेस एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर एक प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। शायद आप लोग बहुत ओवर इमोशनल हैं। आप एक बैलेंस प्रैक्टिकलिटी और अपने इमोशंस में क्रिएट नहीं कर पाते और डिसीजंस कई बारी आपके गलत हो जाते हैं। माँ कह रही है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप वो डिसीजंस ले सकते हैं। आपको किसी की वैलिडेशन की, किसी की गाइडेंस की, उन चीज़ों में हमेशा ज़रूरत लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को अप्रोच करें। खुद में बिलीफ रखिए। आप में वो स्किल्स हैं, वो टैलेंट्स हैं, वो एबिलिटी है। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। आपको अपने कॉन्फिडेंस को एग्जिबिट करने की ज़रूरत है। और आपके लिए माँ क्या कह रही है कि आप इनसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी लाइफ की हर एक चीज़ में बैलेंस की जो मैं बात कर रही थी, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल होने में, कब जेनरस बनना चाहिए, कब जेनरस नहीं बनना चाहिए, कब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि सामने वाला वाकई नीडी है या मेरे इस जेनरॉसिटी का फ़ायदा उठा रहा है। मुझे अपने फिनेंसेस को कैसे डील करना है, मुझे अपनी कौन सी बात को कब तक सीक्रेटिव रखना है, जब राइट टाइम में मुझे अपनी बात को कैसे कहना है, कब कहना है। जितना आप हर एस्पेक्ट में एक बैलेंस के साथ चलेंगे, अपने बारे में भी पहले सोचेंगे। हमेशा दूसरे पहले नहीं आने चाहिए आपकी लाइफ में। खुद के बारे में भी सोचिए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, क्या उसके बाद आपके पास वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी या आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ पहले रखा है। इन चीज़ों के साथ माता रानी चाहती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ कनेक्ट करें, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में स्टेप इन करें, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करें। माँ क्या चाहती हैं कि आपकी ऐसी कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको आपके गोल से दूर कर रही हैं। सबसे पहले आपका गोल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। माँ आपसे कह रही हैं कि मैं जानती हूँ तुम हर एक चीज़ के लिए एक्शन चाहते हो और उसके रिज़ल्ट्स भी जल्दी चाहते हो, बट हर एक चीज़ का आने का एक टाइम होता है। आपका काम है सिर्फ अपने एक्शंस करना। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ में बहुत एक्टिवनेस है। आप अपने हर एक टास्क को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल है। आप कहीं पे भी फेलियर नहीं देखना चाहते एंड समवेयर जो भी बेस्ट आप उसमें कर सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको ट्रैवल करना हो, आपको किसी तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना हो, आपको अपने टाइम, अपने पार्ट पे उसका एक्शन करना हो। आपका गोल रहता है कि मेरे को उसमें सक्सेस मिले और मैं अपने काम को हर वे में अकम्प्लिश कर सकूं। और ऐसी क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको आपके गोल से दूर करती हैं या आपको इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग ना बहुत ज़्यादा बिना मतलब कि कम्युनिकेशंस में उलझे हुए हैं। किसी ने आपसे छोटी सी कोई बात कह दी, आप जल्दी से उसके ऊपर रिएक्शन में आ जाते हैं। आप सोचने की कोशिश नहीं करते कि वाकई ये बात सही है या नहीं है। आप ओवर इमोशनल होकर उसकी तरफ इंस्टेंट एक्शन लेते हैं। आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और हर एक चीज़ में आप अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं। आपको अपनी बैटल्स को वाइजली चूज़ करने की ज़रूरत है। अपने अंदर एक ठहराव लाने की ज़रूरत है।
जितनी ज़्यादा आप एनर्जी दूसरों के बैटल्स में इन्वेस्ट करेंगे, उतनी एनर्जी आप अपने फोकस से हटाते हैं। अपने काम की जो एनर्जी है वो आप दूसरों के कामों में लगा रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ड्रीमी एनर्जी में है कि मेरे को एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ बहुत मेरे पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मेरे पास ब्रांडेड चीज़ें हो, लग्जरी हो। लेकिन उसके लिए आप कहीं ना कहीं ड्रीम्स पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशंस पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, पर उसकी तरफ आप इस टाइम पे एक्शंस नहीं ले रहे हैं। या आप अपनी लग्जरी में आपने अपना जो भी इनकम है, जो भी आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको इतना एंजॉय कर रहे हैं कि आप अपनी प्रायोरिटी से दूर हो रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि अगर हम स्पेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस उसमें इम्बैलेंस में आ रहा है। सो समवेयर आपको अपने आप से फोकस हटाना है और आपको उन चीज़ों पे अब लगाना है जो आपको आपके गोल के पास लेकर जाएगी। माता रानी आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं? ब्लेसिंग ऑफ अ सोलमेट। माँ आपसे कह रही हैं कि इस ब्लेसिंग को, लव की ब्लेसिंग को, पार्टनरशिप, यूनियन को, इसको एक आप इस एनर्जी को, इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए। इसमें आप एक बहुत ब्यूटीफुल डिस्कवरी देखेंगे कि आपका रिलेशन जिस इंसान के साथ है, जो आपका ट्रू सोलमेट है, कैसे वो आपको इमोशनली बैलेंस करता है, कैसे वो आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए, एक बेटर वर्जन बनने के लिए। सो माँ आपकी तरफ एक सोलमेट की एनर्जी भेज रही हैं एज अ ब्लेसिंग। स्टार की एनर्जी है। माँ आपसे कह रही है कि आपके डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आप अपनी लाइफ में आगे अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को, एंथुजियाज़म को वेलकम करने के लिए रेडी रहिए, हीलिंग के लिए रेडी रहिए। ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। एंड यू हैव ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस। माँ आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ भेज रही हैं, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी करियर के लिए, आपके नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में माँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। जय माता दी। माता रानी को अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। माँ की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। जय माता दी ग्रुप नंबर 2। सो आपने माता के श्रृंगार की चूड़ियों को चूज़ किया है। सबसे पहले देखेंगे कि माँ क्या चाहती हैं कि आप अपने अंदर एम्पावर करें। किस चीज़ से माँ चाहती हैं कि आप जुड़ें? इंस्पिरेशन। सो माँ चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशन से जुड़े, वो इंस्पिरेशन जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, वो इंस्पिरेशन कि मुझे अपनी लाइफ में अपने गोल्स को सेट करना है, उन गोल्स को अचीव करना है। कैसे अचीव करना, उसके मेरे को क्या स्टेप्स लेने, उस पैशनेट एनर्जी से माँ चाहती हैं कि आप अपने आप को कनेक्ट करें। कोई भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है, कोई एफर्मेशन हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई रूटीन हो सकती है, कोई रोल मॉडल आपकी लाइफ का हो सकता है, बट समवेयर जो आपको एक पॉजिटिव वे में इंस्पायर कर रहा है, आपके अपने अंदर एक न्यू चेंज को लाने के लिए इंस्पायर कर रहा है, एक न्यू साइकिल से कनेक्ट होने के लिए इंस्पायर करे। आप सेल्फ इंस्पिरेशन बन सकते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस लाकर, खुद की एनर्जी को प्यार करके, अपने आप को रोज़ बोल के कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उनसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो समवेयर जो आपकी शैडो सेल्फ है, जो आपकी नेगेटिव है लाइफ में, आपके जो अपने थॉट्स में नेगेटिविटी है, उनको मैं कैसे पॉजिटिविटी में बदल सकता हूँ, अपने आप का एक बेटर वर्जन बनने के लिए, एक इंस्पिरेशन की एनर्जी से कनेक्ट होने की आपके लिए माँ कह रही है ज़रूरत है, जो आपको एम्पावर करेगी। एनर्जेटिक स्टेबलाइजेशन विद द बकल ऑफ द बिलवड, नॉट ऑफ आइसिस। सो समवेयर माँ आपसे कह रही हैं कि ये टाइम है कि आप अपनी उस डिवाइन एनर्जी को, माँ की एनर्जी को, या जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं उसके साथ इतने डीप लेवल पे कनेक्शन करिए कि आपको ऐसा फील हो कि मैं उनका अंश हूँ और वो मेरे में समाये हुए हैं। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल, उसको ज़्यादा
स्ट्रेंथन कीजिए। एक माँ की एनर्जीज़ में क्या क्या होता है उन एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। लव की जो एनर्जी है, एक यूनिवर्सल लव की, हर एक चीज़ में प्यार है, हर एक चीज़ को प्यार से देखने की ज़रूरत है। उस चीज़ के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं प्यार का एक नज़रिया, उसको हम बहुत छोटे तरीके से कई बार देखते हैं, लेकिन प्यार तो हर एक चीज़ में है, हर एक मिनट में है, हर एक लिविंग बीइंग में है। सो माँ चाहती है कि आप उस फेमिनाइन एनर्जी के साथ इतना स्पिरिचुअली, इतना डीप लेवल पे कनेक्ट हो जाएं कि वो स्ट्रेंथ बन के, नर्चरिंग बन के, प्यार बन के आपको और आपके आसपास की सराउंडिंग्स में उस चीज़ को भर सके, प्यार से भर सके। किस चीज़ में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है? रिकंसिडर, नो नॉट नाउ। आप फोर्स कर रहे हैं खुद को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ यूनियन में आने के लिए, चाहे वो कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन है। इस टाइम पे माँ आपसे कह रही हैं कि आपको अपनी एनर्जीज़ उसमें इन्वेस्ट नहीं करनी है। आपको माँ के साथ, अगेन वही मैसेज कि माँ के साथ कनेक्ट होना है। उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे वो स्ट्रेंथ मांगिए, वो क्लैरिटी मांगिए, जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं उस यूनियन में आने के लिए, उस बैलेंस में आने के लिए, बट ये आपके लिए सही नहीं है, ये राइट टाइमिंग भी नहीं है आपके लिए। सो माँ कह रही है उस राइट टाइमिंग में और उस राइट सिचुएशन, इंसान या जॉब में बैलेंस को आने के लिए वेट कीजिए। आप फोर्स करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए ख़राब ही होंगी। अब देखते हैं कि माँ क्या चाहती हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या है और आप उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका थॉट प्रोसेस। जो सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी आपके थॉट प्रोसेस में है वो आपकी स्ट्रेंथ है, पर शायद आपने अभी कहीं ना कहीं उसको बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। एक चीज़ के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को सोचना, समझना, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, वो स्ट्रेंथ है आपकी, विजडम आपकी स्ट्रेंथ है। बट समवेयर आप अभी अपनी विजडम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। शायद आपकी सिचुएशंस इस टाइम पर ऐसी चल रही हैं जहां आप किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को एक डेस्परेट वे में चाहते हैं, नहीं ये चीज़ होके ही रहे, चाहे वो आपके लिए सही है या नहीं। आप उस ऑनेस्टी, उस ट्रुथ को शायद देखना ही नहीं चाहते, बट उस ट्रुथ को देखना ही आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उस ट्रुथ को देखने के बाद ही आप अपनी लाइफ में और क्लैरिटी से जुड़ पाएंगे, बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, बेटर वाइजली आप उस सिचुएशन से डील कर पाएंगे। सो अपनी स्ट्रेंथ में टैप इन कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ है सरेंडर की। मैं हर एक उस चीज़ को सरेंडर करता हूँ जिस चीज़ का डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और वो सरेंडर मैं डिवाइन को करता हूँ, यूनिवर्स को करता हूँ। बट समवेयर आप इस स्ट्रेंथ से अभी दूर हैं, आप इस स्ट्रेंथ को आने नहीं दे रहे, क्योंकि आप सरेंडर नहीं करना चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप डीप डाउन जानते हैं कि वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, बट आप उसे क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं। एक फियर से आप इस टाइम पे घिरे हुए हैं कि अगर मैंने सरेंडर किया तो चीज़ मेरी लाइफ से चली ना जाए, बट ये एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? माता रानी कह रही हैं कि अपनी लाइफ को अपने हाथों में लीजिए। आप अपने स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को जानिए, समझिए। आप अपनी लाइफ में आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में वो बैलेंस क्रिएट कीजिए। अपने गोल्स को सेट कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, उसकी तरफ चार्ज कीजिए, उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। और जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मुझे किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे और क्या ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और तभी आप अपनी इन ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ एनर्जीज़ में टैप इन कर पाएंगे। आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं और क्या चीज़ है जो आपको इस टाइम पे आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है?
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका गोल है अपनी लाइफ में क्लैरिटी से जुड़ना, सिंप्लिसिटी से जुड़ना, राइट डिसीजंस लेने की विजडम से जुड़ना, अपनी इंट्यूशन को इतना ग्रो करना, एनहांस करना कि आप अपने इंट्यूशन को समझ सकें, अपनी ड्रीम्स को समझ सकें, आप किसी की वैलिडेशन पे, किसी के डिसीजन, अपने डिसीजन लेने के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। सो समवेयर ये आपका लाइफ का गोल है। क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है? द वर्ल्ड कार्ड। आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ के साथ एक क्लोजर चाहते हैं, एक अकम्पलिशमेंट चाहते हैं, बट वो आपके लिए अभी सही नहीं है और वो आपकी हर एक एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं सच क्या है, पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और ये आपको उस सच्चाई से, उस क्लैरिटी से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको फ़िलहाल अपनी पैशनेट एनर्जी में आने की ज़रूरत है, एक एक्टिव एनर्जी में आने की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, बट आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप उस इंसान को शायद सिर्फ उसकी एक करिश्मा, एक जो करिश्मा होता है हर एक इंसान का, उसी को देख रहे हैं। आप उसके बियॉन्ड कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं। एंड समवेयर आपको एक डर है कि इंसान मेरी लाइफ से चला ना जाए, बट आप अपनी एनर्जीज गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। माता रानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं? मून गॉडेस, अ लिटिल upheaval is needed as the dust settles, the gift reveals itself। मून गॉडेस क्या करती है? जिन चीज़ों को क्लैरिटी से आप देख नहीं पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्रॉस रोड पे रहते हो, आपको माँ ब्लेसिंग भेजे कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, वो डस्ट सेटल होगी और आपकी जो विजडम है, जो सरेंडर की एनर्जी है, आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे। सो माँ इसमें आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं। क्लैरिटी से, ऑनेस्टी, जो ट्रुथ है उससे आप समझ सकें, कनेक्ट हो सके, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सके। माँ आपको ब्लेस कर रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। सो अपनी इंट्यूशन से जो आप कनेक्ट होना चाहते हैं, माँ आपको वो ब्लेस कर रही है। आपकी इंट्यूशन आपको एक सही रास्ता दिखाएगी, गाइड करेगी, आपको एक बेटर पाथ से कनेक्ट करेगी, जो आपके अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है, आपके एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है लव की। कितने कार्ड्स इन सिंक में हैं? आपको माँ लव की एनर्जी से सिंक इन कर रही हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज़, फेमिनाइन एनर्जीज़, यूनिवर्सल एनर्जीज़, सिचुएशंस में लव को जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अपने अंदर वो अबंडेंस ऑफ लव की एनर्जी को फील करना, उसको स्प्रेड करना। माँ आपको उस ब्यूटीफुल लव की एनर्जी से ब्लेस कर रही है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। माता रानी के ब्लेसिंग्स और गाइडेंस हमेशा हम सब की लाइफ में बनी रहे। प्लीज़ इन ब्लेसिंग्स को, इन गाइडेंस को क्लेम कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे।